हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। 78वां अध्याय का पाठ है। 72वां अध्याय में था कि भरत जी अपने नाना के यहाँ से आके अयोध्या जी आ गए और अपने पिता के भवन में गए, महाराज दशरथ के भवन में गए। वहाँ अपने पिता को उन्होंने नहीं देखा। तब वह फिर अपने माता के महल में आ गए और उनकी माँ उनको अपने पास बैठाती है, उनका माथा सूंघती है और पूछती है कि तुम्हारे नाना कुशल तो है ना, और तुम्हारे मामा कुशल हैं, सब कुशल समाचार पूछती हैं। तब भरत जी कहते हैं सब कुशल में, नाना जी भी कुशल है, मामा जी भी कुशल हैं, ऐसा भरत जी बताते हैं। उसके बाद कि फिर भरत जी कहते हैं कि महाराज पिताजी जब जो आपके पास ही रहते थे तो आज यहाँ दिख नहीं रहे हैं, वो कहाँ गए हैं, पिताजी कहाँ हैं। तो माता बड़ी माता कौशल्या के यहाँ तो नहीं है। ऐसा जब भरत जी पूछते हैं तब वो कहती हैं, कई कहती है बेटा तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े धर्मात्मा, बड़े यशस्वी, बड़े सत्पुरुष थे और जो सब प्राणियों की गति होती है वही उनकी भी गति हुई है। तो वो ये सुनकर के पिताजी अब नहीं रहे, ऐसा सुनते दशरथ जी पितृ शोक से अत्यंत पीड़ित होकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और उनके गिरने से फिर कह उनको उठाती हैं और उठाने के बाद फिर भरत जी कहते हैं कि मैंने तो सोचा था कि श्री राम का अभिषेक करेंगे, महाराज दशरथ अभिषेक करेंगे, मैं उनको उनके यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, मैं यही सोचकर बड़ी खुशी के साथ आया था और यहाँ तो सब या मेरी सब बातें सवासा के विपरीत हो गई। महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था कि इतने जल्दी महाराज चले गए और मेरे हाथ से अंत्येष्टि मैं देख भी नहीं पाया उनको। राम जी और आदि भाई धन्य है जो उन्होंने उनका दर्शन किया। तो इस प्रकार कहने पर फिर कहती हैं, फिर भरत जी पूछते हैं कि महाराज दशरथ जी अंत समय में क्या करके गए। तब वो कई सच बताती, कहती अंत समय में कहते हा राम हा सीता हा लक्ष्मण ऐसा विलाप करते हुए परलोक को सिधार गए। तो भरत जी को और भी दुख होता है, तो बहुत दुख होता है। उसके बाद फिर पूछते हैं कि किस कारण से राम जी और सीता जी को, लक्ष्मण जी को, किस कारण से, उनका तो राज्याभिषेक होने वाला था, तो किस कारण से वो वन को चले गए। तो फिर कहती है बेटा वन का जाने का कारण यह है कि मैंने सुना कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है तो मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज मांगा और राम के लिए वनवास मांगा, वनवास की प्रार्थना की। अब तुम राजपद स्वीकार करो, यह सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। ऐसा जब कहती है कैकेयी, अब 73वां अध्याय में भरत जी क्या करते हैं। भरत का कैकेयी का धिक्कारना
उनके प्रति महान रोष प्रकट करना। सुत्वा सूचा प्रीतिवृत्तं भ्रातरो च विवसितो भरतो दुख संतप्ता इदं वचनम अब्रवीत। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त हो उठे और इस प्रकार बोले, किम नु कार्यम हते यस्या मम राज्येन सोचता विहीनस्थाया पित्रा च भ्राता पितसमेत समेन च। हाय, तूने मुझे मार डाला, मैं पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया और पितृतुल बड़े भाई से भी विलग हो गया। अब मैं तो शोक में डूब रहा हूँ, मुझे यहाँ राज लेकर क्या करना है। दुखे में दुखम अक्रो वर्णे चारमिवादता राजनाम प्रेत भावस्था कृत्वा रामम च तापसम। तूने राजा को परलोकवासी तथा श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझ पर दुख दिया है, घाव पर नमक सा छिड़क दिया है। अपनी माता को बोले, भरत जी, कुलस्या त्वं भावया काल रात्रि रिवागता अंगार उपगुह्य सस्मात् पिता में न बुद्धवान। तू इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई थी। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया, दहकते हुए अंगार को हृदय से लगा लिया था, किंतु उस समय यह बात उनकी समझ में नहीं आई थी। मृत्युमापादितो राजा त्वयं मे पापदर्शिना सुखम परहितम मोहात् कुले यस्मिन् कुलपाशिनी। पाप पर दृष्टि रखने वाली कुल कलंकनी, तूने मेरे महाराज को काल के गाल में डाल दिया और मुंह बस इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया। तम प्राप ही पिता में अद्या सत्य संदो महायसा तीव्र दुखाभिसंतप्तो वृतो दशरथो नृपा। तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतीक महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हुए हैं। विनाशी तो महाराजा पिता ने धर्म वत्सला कस्मात् प्रवाजितो रामम कस्मात् देव वनागत। बता, तूने मेरे धर्म वत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया, मेरे बड़े भाई राम को क्यों घर से निकाला, वे भी क्यों तेरे कहने से वन को चले गए। कौसल्या च सुमित्रा च पुत्र शोका विपीड़िते दुष्करम यदि जीविता प्राप्यताम जननी मम। कौशल्या सुमित्रा ने मेरी माता कहलाने वाली तुझ कैकेयी को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गई। अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन है। न वर्यो अपि च धर्मात्मा तोयि वृत्ति मनुत्तमाम वर्तते गुरु वृत्तोज्ञो यथा मातरि वर्तते। बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा है, गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे वे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उनका अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा उत्तम बर्ताव वे तेरे साथ भी करते थे। तथा ज्येष्ठा ही में माता कौसल्या दृग्दर्शिनी त्वयि धर्म समस्ताया भगिन्यामिव वर्तते। मेरी बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी है, वे धर्म का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहिन का सा बर्ताव करती हैं। तस्या पुत्र महात्माना चीर बल कलवासतम प्राप्तस्या वनवासस्या कथम पापे न सोचसे। पापनी उनके महात्मा पुत्र को चीर और बलकल पहनाकर तूने वन में रहने के लिए भेज दिया, फिर भी तू शोक क्यों नहीं हो रहा है, तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा है। आपाप दर्शिनम सूरम कृतात्मन यशस्विनम प्रवज्य चीर वासनम की नूपस्यसि कारणम। श्री राम किसी की बुराई नहीं करते, वे सूरवीर पवित्रात्मा और यशस्वी हैं। उन्होंने चीर पहनकर वनवास दे देने से कौन सा लाभ देख रही है। लुब्धया विदिता मन्येना तेयम राघवम यथा तथा येनर्थो राजर्थम त्वयानहितो महायन। तू लोभीन है, मैं समझता इसलिए तुझे यह पता नहीं है कि मेरा श्री रामचंद्र के प्रति कैसा भाव है, तभी तूने राज के लिए महान अनर्थ कर डाला। अहम की पुरुषा व्याघ्रम अप्यसन राम लक्ष्मणो केन शक्ति प्रभावेणम राज्यम रक्षितुमुत्सहे। मैं पुरुष सिंह श्री राम लक्ष्मण को नाव देखकर किसी शक्ति के प्रभाव से इस राज की रक्षा कर सकता हूँ।
मेरे बल तो मेरे भाई हैं। तमी नित्य महाराजो बलवंतम महोजसम उपासितो अभूत धर्मात्मा मेरु 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 वनम। मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महातेजस्वी बलवान श्री राम का ही आश्रय लेते थे। उन्होंने अपने लोक परलोक की सिद्धि की आशा रखते थे। ठीक उसी तरह जैसे मेरु पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन वन का ही आश्रय लेते हैं। यदि यह दुर्गम वन से घिरा हुआ ना हो तो दूसरे लोग निश्चय उस पर आक्रमण कर सकते हैं। सोयम कथमिमं भारम महाधुर्य समुद्यतम दम्योदुरमीवास्यद्दा सहेम केन च ससा। यह राज का भार जिसे किसी महाधुरंधर ने धारण किया था, मैं कैसे किस कारण से धारण कर सकता हूँ। जैसा कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग महान भार को नहीं खींच सकता, उसी प्रकार ये राज का महान कार्य मेरे लिए अक्षय है। अथवा मे भवेच्छच्चि योग बुद्धे बलेन वा सकामं न करिष्यामि त्वं पुत्र गर्दिनीम्। अथवा नाना प्रकार के उपाय तो बुद्धि बल से मुझे राज के भरण पोषण की शक्ति तो भी नहीं, केवल अपने बेटे के लिए राज चाहने वाली तुझ कैकेयी की मनोकामना पूरी नहीं होने दूंगा। ना मे विकांक्षा जायेते त्यक्तुं तव पाप निश्चयाम यदि रामस्य नावेच्छम त्वयि शांत मातृवत् सदा। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते तो तेरी जैसी पाप पूर्ण विचार रखने वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती। उत्पन्ना तु कथम बुद्धि तदेव पाप दर्शिनी साधु चारित्र बिर्भश्चे पूर्व भेषानुभिर्गता। उत्तम चरित्र से गिरी हुई पापनी मैंने पूर्वजों ने जिसकी सदा निंदा की है, वह पाप पर ही दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझ में कैसे उत्पन्न हो गई। अस्मिन् कुले ही सर्वेषां ज्येष्ठा राजे अभिषिच्यते अपरम भ्रात्रा तस्मिन् प्रवर्ते समाहितम। इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राजाभिषेक होता है। दूसरा भाई सावधानी के साथ बड़े की आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करते हैं। नाहि मन्ये निशंसे त्वं राजधर्म वेक्षसे गतिं वा न विजानासि राजवृत्त शाश्वतीम्। कुरु स्वभाव वाली कैकेयी मेरी समझ में तू राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती थी अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती। राजाओं का बर्ताव जो सनातन स्वरूप है उसको भी तुझे ज्ञान नहीं है। सततम राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राज्य विशिच्यते राज्ञामि तत्समं तत्ता स्यादिति इच्छा कुणाम विशेषतः। राजकुमारों में जो श्रेष्ठ होता है सदा उसी को राजा के पद पर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है। इच्छा कुल वंशी नरेशों में कुल में इसका विशेष आदर है। तेषां धर्म करक्षाणां कुल चारित्र शोभिनां अद्याचरित्र सौष्ठीयां त्वं प्राप्य विनिवर्तितम्। जिनकी एकमात्र धर्म में रक्षा होती आई है तथा कुलोचित सदाचार के पालन से सुशोभित हुए हैं, उनका यह चरित्र विषय अभियान आज भी पाकर तेरे संबंध के कारण दूर हो गया। तवापि सुमहाभागे जनेन्द्र कुल पूर्व के बुद्धि योग कथम मया संभुस्त्वयि गणिता। महाभागे तेरा जन्म भी तो महाराज कैसे के कुल में हुआ, फिर भी तेरे हृदय में यह निर्भीक बुद्धि में कैसे उत्पन्न हो गया। ना तु कामं करिष्यामि तवाहं पाप निश्चये यथा व्यसनम आरब्धम जीवित अंतकरम मम। अरे तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है, मैं तेरी इच्छा कदापि नहीं पूर्ण करूंगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी जो मेरे प्राण तक ले सकती है। ऐसा द्वितानि में वाम प्रियार्थम तवानगम निवर्तिष्यामि वनाद भातरम स्वजनम प्रिया। या लो मैं अभी तेरा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। मैं वन से निष्पाप भ्राता राम को तथा स्वजनों के लिए प्रिय है लौटा लाऊंगा। निर्वर्तित्वा रामं च तस्य अमदीप्त तेजसा दासभूतो भविष्यामि सुस्थितो नान्तरात्मा। श्री राम को लौटाकर उद्दीप्त तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर
स्वस्थ से जीवन व्यतीत करूंगा। इत में उक्ता वरतो महात्मा प्रियतरे वाक्य गणे तु दस्ताम शोकार्दितश्चापि ननाद भूया सिंहो यया मंदर कंदरस्या। ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित हो पुनः जलीकटी बातों से कह कई को व्यथित करते हुए जोर जोर से फटकारने लगे, मानो मंदराचल की गुफा में बैठा हुआ सिंह गरज रहा हो। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड त्रिशतीतम। इस प्रकार वाल्मीकि आश्रमाण आदि का के अयोध्या कांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।